जय श्री माता जी। आज बुधवार का दिन है। हम सभी सहजी स्वाधिष्ठान चक्र की प्रे करेंगे। स्वाधिष्ठान चक्र तथा मध्य स्वाधिष्ठान के मालिक श्री ब्रह्मदेव एवं सरस्वती जी है। तो हम श्री माँ की सामने दोनों हाथ खोल के बैठेंगे और श्री माँ से बार बार प्रे करेंगे। माँ, सारे विश्व की सभी सहजी आपके श्री चरण में, माँ हमें आशीर्वादित कीजिए और हमारे प्रणाम स्वीकार कीजिए। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। श्री माता जी, हमारी ये स्वाधिष्ठान आप ही का है और आप ही सुरक्षित रखते हैं। इस चक्र का जो मेन कार्य है, पेट में जो मेद है और जो फैट है, उसके मेंदु मीन्स जिसे हम ब्रेन सेल कहते हैं, उसे रिप्लेसमेंट करता है, जिससे ब्रेन सेल बनता है और मानव की बुद्धि तेज होता है। इसलिए दिमाग का काम ज़्यादा करने से जल्दी संतुलित ना रहे तो नाना रोग होता है, डायबिटीज, शुगर, हार्ट अटैक आदि। तो हम प्रे करेंगे। श्री माँ, आप हमारे स्वाधिष्ठान पर आइए और हमारे समस्त रोग बाधा दूर करके संतुलित कर दीजिए। संपूर्ण चित्त स्वाधिष्ठान चक्र पर श्री माता जी का अमृत वाणी सुनेंगे। जय श्री माता जी। अब मैंने ये कह दिया, वो माला लेके जप रहे, मैं विराट का अंग प्रत्यंग हूँ, ऐसे माला जपेंगे 108 मरतबा। 108 मरतबा जप दिया। माता जी कितने बार जपना चाहिए? क्या बेटे, ये होना चाहिए। शब्द जाल और मुंह की बड़बड़ से नहीं होता, ये होना चाहिए। मैं सहयोग सीखना चाहती हूँ। क्या पढ़ाई ज्यादा जरूरी है? क्या मैं समझ सकती हूँ। आप अगर सहयोग में आ जाएं तो आप पढ़ाई में बहुत होशियार हो जाएं, क्योंकि आपकी जो बुद्धि है वो प्रकाशित हो जाएगी। तो पढ़ाई वढ़ाई कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, द्वार छोड़ने की जरूरत नहीं, बीवी बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं, हस्बैंड को छोड़ने की जरूरत नहीं। छोड़ना इन चीजों का नहीं, छोड़ना है हमारे अंदर जो कुसंस्कार है और जो मैं है, इस दो को छोड़ना है। जीवन की परिभाषा क्या है? धर्म अपना या जीने की चाह। जीवन की परिभाषा तो ये है कि जिसने जी लिया वही उसी का जीवन है। मरगिल्लों का क्या जीवन होगा? कविताएं बनाते हैं बहुत सी, गजलें ऐसी कि साहब हम तो मरते ही नहीं। तो अरे मर जाओ, मर जाओ एक बार का, सबका सरदर्द चला जाए। गजल सुन के तो ऐसा ही लगता है कि ये सब कब्र में से गा रहे हैं कि क्या। तुमको मरना है तो हम इंतजाम बता देते कैसे मरना। तो ये मरगिल्ले लोगों से जीवन है। जीवन वो है जो जीता है, और जीने की जिसे चाह है
वो धर्म में उतर गया। क्योंकि आप धर्म के बगैर जी नहीं सकते, पर धर्म का मतलब आडंबर नहीं, बाह्य का झूठा धर्म नहीं, अपने अंदर के धर्म को जगाना पड़ेगा जो एक विश्व धर्म है। अब इन्होंने एक के बाद एक अजीब से प्रश्न पूछे कि सहयोग वर्तमान में इतना अधिक असहज क्यों प्रतीत होता है। मुझे आश्चर्य है, अगर आप वर्तमान में हैं तो बहुत ही सहज है, क्योंकि आप वर्तमान में नहीं, आप या तो अपने भविष्य में हैं या अपने भूतकाल में बैठे हैं, इसलिए असहज है। नहीं तो सहज में तो जीवन बहुत ही सहज हो जाता है। दूसरा, ये अहंकार क्या है, इसका निस्तारण कैसे संभव हो। अहंकार मनुष्य में ही होता है, क्योंकि मनुष्य को ही ये सोचने की एक तकनीक बन गई है कि वो सोचता है मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। जानवर नहीं सोचते। शेर अगर गाय को खा जाता तो वो नहीं सोचता मैंने पाप किया कि पुण्य किया, क्योंकि वो पशु है, वो पाश में परमात्मा के। एक शेर है, वो कभी सांप नहीं बनेगा, और अगर एक पक्षी है तो वो मछली नहीं बनेगा। सबके अपने धर्म है, उस धर्म के अनुसार है। मनुष्य को परमात्मा ने ये छूट दे दी कि चाहो तो तुम स्वर्ग को पाओ या नर्क को पाओ। क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता मिलने से पहले थोड़ी स्वतंत्रता जरूर मनुष्य को देनी चाहिए, और इसलिए इस स्वतंत्रता में ही मनुष्य अपना अहंकार जोड़ते जाता है, और ये भावना कि मैं कर रहा हूं, ये सहयोग के स्थापित होने पे टूट जाती है। कुंडलिनी जागरण का आधार क्या है, ये मेरी समझ में आया नहीं। इसका तो अनादि काल से ही वर्णन किया गया है। 14,000 वर्ष पूर्व मार्कंडेय ने इसके बारे में लिखा था। नाथपंथियों ने इसका उपयोग किया, और 12वीं शताब्दी में पहली मर्तबा ज्ञानेश्वर जी ने इसका उद्धरण मराठी भाषा में लिखी हुई ज्ञानेश्वरी में किया। संस्कृत भाषा में तो 6ठी शताब्दी में भी काफी लिखा गया। इसका आधार अनेक, लेकिन हम लोग आजकल अपनी पुरानी किताबें पढ़ते ही कहाँ। बहुत से लोग तो कुंडलिनी को कुंडली ही कहते हैं। हमको तो मालूम भी नहीं कि कुंडलिनी क्या है, और उस रशिया में लोगों को मालूम है। और जो वहां के साधक हैं प्रदेश के, सिर्फ रशिया में नहीं हर जगह, वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब उत्क्रांति की इस मनुष्य चेतना से अगर आपको उठना ही है तो कुंडलिनी ही उसका उत्तर। उसमें भी बहुत लोगों ने गड़बड़ की कि कुंडलिनी खराब है। कह रहे हैं कि कृपया बताइए कि हम कैसे जाने कि मेरी कुंडलिनी जागृत है। आप मेरी फिक्र छोड़िए, मेरे बारे में तो आप सोचिए ही नहीं, क्योंकि मैं बड़ी कठिन हूं। आपको मेरे बारे में समझ में नहीं आएगा, और मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगी नहीं। आपने पूछी बात ठीक है कि मैं कैसे जाने कि आपकी कुंडलिनी जागृत है। प्रश्न ठीक है, लेकिन ये जरूर जानिए कि आप अपनी पहले कुंडलिनी जागृत करके देखिए। अगर आपकी कुंडलिनी जागृत हो, जरा मुश्किल दिखता है क्योंकि घृष्टता है, आपके सवाल में घृष्टता है, अरोगंस है, पर उस पर भी अगर जागरूक हो गए, क्योंकि नम्रता के बगैर नहीं हो। मनुष्य को नम्र होना चाहिए।
तो अगर जागरूक हो गई तब फिर आप समझ जाइएगा कि अगर किसी ने अगर आपकी कुंडलिनी जागरूक कर दी तो कोई न कोई बात होगी उसमें, ऐसी तो जागरूक होती नहीं। किंतु भ्रष्टाचार से किए हुए प्रश्न के बारे में मैं इतना ही कहूंगी कि शायद आपकी कुंडलिनी जागरूक न हो। हाँ, ये सवाल अच्छा। श्री माता जी, कृपया करके हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए। ये असली साधक है, ये असली साधक है। ये कहा क्या मूर्ति पूजा कतई निरर्थक है, ऐसे तो मैंने कभी कहा नहीं। लेकिन मूर्ति किसने बनाई? सारे राक्षस लोग आजकल मूर्तियां बनाते हैं और बेचते हैं। पृथ्वी तत्व ने बनाई हुई मूर्तियां, जिनको स्वयंभू कहते हैं, वो पूजनीय है, पर वहां भी 2-4 राक्षस बैठे हुए पैसा खाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप निराकार की ही पूजा करें, ये बात नहीं। किंतु मूर्ति में जब तक चैतन्य नहीं बह रहा हो तो ऐसी मूर्ति की पूजा करने से क्या फायदा? हो गया? अच्छा, बहुत से इन्होंने कहा पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए आप सेंटर पे जाइए। अब एक प्रश्न और है। बच्चे रो रहे हैं शायद। बहुत लोग बैठे ही हैं, नहीं तो अपने यहाँ तो लोग बैठते नहीं ज्यादा देर। हम लाहौर में पढ़ते थे तो जवाहरलाल जी आने वाले थे, उनका प्लेन में इनको देर हो गई, 2 घंटे हो गए शायद। तो लोग बैलगाड़ियों से इधर से उधर आके हजारों लोग आए थे। जब जवाहरलाल जी आए, खड़े हुए, नमस्कार किया तो सब उठ के जाने लगे। मैंने कहा क्या करते हो? तब से 2 घंटे बैठे रहे, अब कहाँ जा रहे हो? हम लोग तब वहाँ वॉलंटियर्स थे कॉलेज की तरफ से। अरे भाई दर्शन हो गए, अब जा रहे हैं, दर्शन हो। इन्होंने एक प्रश्न पूछा जिसका मैंने अनेक बार उत्तर दे दिया है कि सहयोग तथा अन्य योगों में क्या अंतर है? अंतर है और नहीं भी। जब कुंडलिनी चढ़ती है तब आप जानते हैं कि आपका कौन सा चक्र पकड़ा गया। उसकी दुरुस्ती के लिए अगर आपको कुछ व्यायाम करना पड़े तो वो भी बताया जाता है। और राजयोग में कहा गया है कि आप बंद करो और फिर आप खिचड़ी करो। उन लोगों ने लोगों के तत्वे काट दिए कि आप खिचड़ी करो और गर्दन को पीछे में डालो। अभी भी कैलिफोर्निया में सेल्फ रियलाइजेशन इंस्टीट्यूशन में बहुत से यहाँ से डॉक्टर्स गए थे, बेचारे उनकी जीभ कुत्तों जैसे लटक रही। लिख के बताया कि हमसे ये कहा गया कि तुम जीभ को तत्वा काट करके पीछे की तरफ अगर मोड़ दोगे तो तुमको खेचरी निद्रा हो जाएगी। जब कुंडलिनी चढ़ती है तब वो जिस चक्र से गुजरती है वो चक्र बंध में अपने आप हो जाता है, क्योंकि ये आपके अंदर पूरी चीज बनी हुई है। जैसे कि आपकी मोटर चलती है, जब शुरुआत हो गई तब उसके पुर्जे अपने आप चलते हैं। इसी प्रकार कुंडलिनी के जागरण के बाद ये सब घटित होता है। खेचरी भी होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा, माने ये बंद हो जाता है। थोड़ी सी जीभ अंदर खींचती क्योंकि कुंडलिनी को रोकती, इससे नीचे न गिरे। आ
ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी। ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ज्ञानदायिनी श्री माता जी। पम गम पद पम गम पम गरे सा नि रे ग रे ग म गम पम गरे सा नि रे ग म पम गम पद पम गम पम गरे सा। ज्ञानदायिनी श्री माता जी। सदा चरणों में रखना, चित्त सदा चरणों में रखना, चित्त सदा